दोस्तों नमस्कार। ट्रंप साहब ने आखिरकार वो कदम चल दिए जिसका काफी समय से इंतजार था। हर एनालिस्ट ये कह रहा था कि शायद इस बार ट्रंप साहब चाइना पे थोड़े सॉफ्ट होंगे क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया। हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और टैरिफ के मुद्दे को उन्होंने जोर शोर से उठाया। अब चीन पे उन्होंने क्या किया, किस तरह से उन्होंने अपना आर्थिक युद्ध चीन पे शुरू कर दिया है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आपको ये पता है दोस्तों कि अमेरिका का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है ट्रंप साहब के दिमाग में, वो है अमेरिका फर्स्ट। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया है, इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि कल रात ही उन्होंने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। उसमें क्या है, किस तरह से वो दुनिया को हिलाएगा, चाइना और बाकी देशों पे टारगेट किया जाएगा, इस बात को आज हम समझेंगे। इसलिए इस पूरे वीडियो को देखिएगा। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं और उसका असर भारत पे भी पड़ेगा, ये बात हमें समझनी होगी। क्योंकि जिस तरह से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वर्डिंग्स को ड्राफ्ट किया गया है वो काफी चिंताजनक है। अमेरिकन कंपनीज पे सीधा असर होगा और जो कंपनियां अमेरिका के अलावा दुनिया के बाकी देशों में हैं और वो चाइना से डील करती हैं, उन पे क्या असर होगा, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट भी करिए ताकि हम और मेहनत कर सकें और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। दोस्तों आज जो चर्चा का विषय है वो बहुत सिंपल है। अमेरिका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अमेरिका फर्स्ट तो उनके पास बहुत क्लियर एजेंडा है। अब एक एक करके वो सारी चीजों को लाइन पे ला रहे हैं। अब रही बात कि साहब अमेरिका फर्स्ट में जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो क्या होगी। कल जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि अमेरिका ने जो निर्णय लिए हैं उससे मेक इन इंडिया को खतरा है, तो आपके मेरे जो चैनल देखने वाले लोग थे, कईयों ने ये कमेंट किया कि इससे भारत को कोई खतरा नहीं है क्योंकि अमेरिका और भारत में कोई कंपटीशन नहीं। लेकिन दोस्तों बात कंपटीशन किस रूप में हम देखते हैं इसको समझने की है। एक्चुअली अमेरिका, भारत, चाइना सारे देश एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है जब बात आती है इकोनॉमिक ग्रोथ की, इन्वेस्टमेंट्स की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। दुनिया का एक बाजार है जो सबको पता है, लेकिन उस बाजार में सबसे ज्यादा कौन हिस्सेदारी रखेगा, झगड़ा इसका है। भारत भी आगे बढ़ना चाहता है, अमेरिका भी, चाइना भी। इसीलिए इस बात को हमें समझना होगा कि कंपटीशन तो है और रहेगा। अब बात आती है कि उन्होंने जो ये कहा अपना मेमोरेंडम, वो किसके लिए कहा। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो हर डिपार्टमेंट को उन्होंने बोल दिया है। डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, अटॉर्नी जनरल, कॉमर्स, लेबर, एनर्जी, होम सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इकोनॉमिक एडवाइजर्स ऑफिस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स एंड एफबीआई, सबको उन्होंने कहा है कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि अब जो लड़ाई है वो इकोनॉमिक वॉरफेयर की है और उनको क्या करना है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्या करना है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो बात बार बार उन्होंने कही वो ये कि अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसको सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से नहीं देख सकते, हमें उसको देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में वो क्यों इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही, और भारत को भी ये देखना होगा कि वर्ल्ड्स मोस्ट अट्रैक्टिव एसेट्स टेक्नोलॉजी एंड अक्रॉस आवर कंट्री, जो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जो लिस्टेड कंपनियों के पास हैं, ऐसा ना हो कि उसमें विदेशी हिस्सेदारी बढ़ जाए और धीरे धीरे इन कंपनियों का कंट्रोल विदेशियों के हाथ में चला जाए। इस बात को उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ ये मत समझिए कि ये कंपनियां हैं और लिस्टेड कंपनियां हैं, इनकी अगर मालिकाना हक दूसरे देशों में चला जाता है तो ये अमेरिका के लिए नुकसान होगा। साथ ही उन्होंने जो बात कही वो उन्होंने ये कहा कि देखिए इन्वेस्टमेंट, ये जो शब्द हैं आप इसको ध्यान से देखिएगा। इन्वेस्टमेंट एट ऑल कॉस्ट इज नॉट ऑलवेज इन द नेशनल इंटरेस्ट। किसी भी कीमत पे हमें निवेश चाहिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, राष्ट्रीय हित में नहीं है। क्योंकि आपके दुश्मन देश भी आपके यहाँ इन्वेस्ट करके आपके यहाँ घुस सकते हैं और फिर एक बार जब वो आपके यहाँ आ गए और फिर वो क्या गड़बड़ करेंगे उस पर कंट्रोल आपका नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा ये सब नहीं चलेगा और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी इवॉल्विंग थ्रेट है एंड दैट
accompany foreign investments, हम उस पर नजर है, ध्यान रखिएगा। थ्रेट्स accompanying foreign investments मतलब जो विदेशी पैसा आता है उसके साथ आपके देश के लिए खतरा भी आता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या भारत सरकार तैयार है? क्या भारत की पॉलिसीज तैयार हैं? हो सकता है कि हमें अपनी पॉलिसीज को अमेरिका की इस रणनीति को देख के ट्वीक करनी पड़े। ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें समझना होगा। इसके अलावा उन्होंने बहुत साफ एक बात कह दी, सर्टेन फॉरेन एडवर्सरीज, ये क्या है, इस पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। इंक्लूडिंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना systematically direct and facilitated investments in US companies assets to obtain cutting edge technologies, IPR, and leveraging strategic industries including defense, critical minerals, बहुत कुछ हो सकता है। तो चाइना जो है वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स में अमेरिकन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। क्या ये अमेरिका के हित में है? उनका बेसिक सवाल है, और मुझे लगता है जिस तरह से टोन और टेनर है इस लैंग्वेज का, वो इस बात को नहीं पसंद करते। तो उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले हम इस बात को देखें कि उन्होंने क्या बोला। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इस बात को देखिएगा आप, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी। अगर हमारे आर्थिक हित सुरक्षित हैं तो राष्ट्र सुरक्षित है। अगर हमारे आर्थिक हित कॉम्प्रोमाइज हो गए तो राष्ट्रीय सुरक्षा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि पीआरसी डज नॉट अलाउ यूएस कंपनीज टू टेक ओवर द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द यूएस शुड नॉट अलाउ द पीआरसी टू टेक ओवर यूएस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो हमें अपने देश में नहीं घुसने देते, तो हम क्यों घुसने दे रहे? बात सही है, टिट फॉर टैट का जमाना है। क्या भारत भी ये पॉलिसी अपनाएगा कि हमें वो जाने नहीं देते, तो क्या हम उनको आने देंगे जस्ट बिकॉज कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए? अब सवाल इस बात का है, तो फिर भारत में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है, उसकी हम अलग से चर्चा करें। दोस्तों, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने ये कहा कि देखिए इस समय चाइना का हस्तक्षेप कहाँ है। China affiliated investors are targeting the crown jewels of US technology, food supplies, farmlands, minerals, natural resources, ports and shipping terminals. ये सब चाइनीज कंपनियों की नजर में है और एक एक करके वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। हमें सतर्क होना होगा। आज अगर अमेरिका के क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पोर्ट्स अगर चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, उनके मैनेजमेंट में आ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। इसी तरह से पावर प्लांट जो लिस्टेड कंपनीज के हैं, हाईवेज या जो भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बैंक्स में अगर उनकी इक्विटी बढ़ती है तो क्या होगा? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में सोचना होगा। जब ये इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो पीआरसी इज ऑल्सो इंक्रीजिंगली एक्सप्लॉइटिंग यूएस कैपिटल टू डेवलप, मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड अदर सिक्योरिटी apparatus एंड पोज रिस्क टू यूएस। हमारे ही देश में इन्वेस्ट करते हैं, हमसे ही प्रॉफिट कमाते हैं और हमारे खिलाफ ही युद्ध की तैयारी करते हैं। ये जो इंटरेस्टिंग चीज है, ट्रंप साहब ने इसको हाईलाइट किया कि अगर आप चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, और आपको याद होगा दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस में कई बार कहा है कि चाइना को अमेरिका के लिए थ्रेट बनाया किसने? वो बनाया अमेरिकन कंपनीज ने। अगर अमेरिकन कंपनीज चाइना में जाके इन्वेस्ट नहीं करती तो आज चाइना अमेरिका के लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन कंपनीज ने ही चाइना को इतना बड़ा अमेरिका के सामने एक चैलेंजर खड़ा कर दिया। अब ट्रंप साहब उसी पे ही लगाम लगाना चाह रहे हैं। और जो उन्होंने कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि धीरे धीरे वो हमारे हर क्रिटिकल क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एडवांस कन्वेंशनल वेपन्स एंड मिलिशियस साइबर एनेबल्ड एक्शंस अगेंस्ट यूएस एंड इट्स पीपल। वो चाइना जो है वो अपना शक्ति बढ़ा रहा है मिलिट्री के रूप में, वॉरफेयर के रूप में, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एटॉमिक की हम बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं, साइबर स्पेस की बात कर रहे हैं, और साइबर अटैक अमेरिका पे बढ़ते जा रहे हैं। ये सब चीजें हो रही हैं किसकी कीमत पे? अमेरिका की कीमत पे। और वहां पे कमा कौन रहा है? अमेरिकन कंपनियां ही कमा के चाइना को दे रही हैं। अमेरिका की कंज्यूमर्स जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रॉफिट अमेरिका जाता है, उससे चाइना जो है वो अमेरिका के खिलाफ अपने आप को तैयार करता है। तो ये अमेरिकन मार्केट और अमेरिकन कंपनीज हैं जिन्होंने चाइना को
अमेरिका के खिलाफ इतना बड़ा बना दिया और कहते हैं ये उचित नहीं है, हमें इसको कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि जिस तरह से रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी अमेरिका का जो चाइनीज साइज बढ़ा है, अगर आप देखें जो ड्यूअल टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, चाइना इंक्रीज द साइज ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स बाय कंपेलिंग चाइनीज सिविलियन कंपनीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट इट्स मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एक्टिविटीज। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वहां की कंपनियों को, जैसे एआई की बात कही जा रही है, क्या ये चाइनीज सिस्टम है? हुआईवी को लेकर इशू है कि क्या ये चाइनीज सपोर्टेड टेक्नोलॉजीज है? तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके अमेरिका चिंतित है, भारत चिंतित है, लेकिन अमेरिका ने अब इसके खिलाफ एक खुला मोर्चा शुरू कर दिया। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि दोज अमेरिकन कंपनीज आल्सो रेज कैपिटल बाय सेलिंग टू अमेरिकन इन्वेस्टर सिक्योरिटी एंड ट्रेड ऑन अमेरिकन और फॉरेन पब्लिक एक्सचेंजेस, लॉबिंग US index providers and funds to include these security market offerings, engaging in other act to ensure access to US capital market and accompanying intangible benefits. In this way, China exploiting US investors to finance and advance the development of its own military. अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कमाते हैं, वहीं के शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं और अमेरिका के खिलाफ ही अपनी फौज को तैयार करते हैं। तो कुल मिला के इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि देखिए हमें इस पॉलिसी पे ध्यान देना होगा, अब ये चलेगा नहीं। तो उन्होंने किन देशों को एडवर्सरी बोला, पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उन्होंने कदम उठाए। जो डेफिनेशन कही उन्होंने कि भाई कौन कौन से एडवर्सरीज हैं, इसको आपको समझना होगा। फॉर द पर्पस ऑफ मेमोरेंडम द टर्म फॉरेन एडवर्सरी इंक्लूड चाइना, हांगकांग, मकाऊ, क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड वेनेजुएला। ये सारे वो देश हैं जिनको अमेरिका ने अपना एडवर्सरी माना है, लेकिन सारा फोकस है चाइना पे। अब चाइना पे उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए, अब हम इसकी चर्चा करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इसका पार्ट 2 में बनाऊंगा ताकि आप उसको देखें और उसको पूरा देखें, क्योंकि अब जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो ये कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, नाउ आप जा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वहां पे आपको डिटेल में ये सारी जानकारी मिलेगी कि इस कानून के तहत उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं, जो मैं आपके सामने अभी चर्चा करने वाला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, आपने वक्त निकाला उसके लिए शुक्रिया। फिलहाल वंदे मातरम।